नमस्कार, ओम साईं। साईं की कहानी साईं भक्तों के संग। इस कार्यक्रम में हम सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। नायक तुम ब्रह्मांड के, पालक रक्षक नाथ। ओम साई राम। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की शिक्षाएं और तत्व ज्ञान श्री साई ज्ञानेश्वरी के माध्यम से साईं भक्तों के लिए उपलब्ध है। नमस्कार, ओम साई राम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में मैं शिरडी से साई कथाकार, नारदीय कीर्तनकार एवं प्रवचनकार किरण शास्त्री सभी साई भक्तों का स्वागत करता हूँ। साई प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से राकेश जुनेजा द्वारा लिखित दास गणु महाराज काव्य पर आधारित साई ज्ञानेश्वरी इसका निरूपण करने जा रहे हैं। इसमें गुरु शिष्य जो संवाद है उस संवाद को तथा गुरु जी को नमन करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस अज्ञान से दूर करने के लिए, अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करने के लिए जो ज्ञानांजन शलाकया यानी ज्ञान का जो अंजन है वो हमारे चक्षु में गुरुजी लगाते हैं और इस अज्ञान से हमें ज्ञान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे गुरुजी को नमस्कार करते हैं। और जो साई बाबा तथा नाना साहेब चांदोरकर, इनके बीच में जो ज्ञान का संवाद चल रहा है उस ज्ञान के संवाद को हम आगे लेते हुए पिछले भाग में हमने देखा था, साई बाबा ने कहा था कि उस ज्ञान को प्राप्त करना है, यानी जिस ज्ञान से उस मोह को नष्ट किया जाता है ऐसे ज्ञान को हमें प्राप्त करना है। तो किस तरह से हम उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे यह हम इस सुंदर से ओवियों में देखेंगे। तो चलो उस सुंदर से ओवियों का हम पठन करते हैं। काम मोह मद मत्सर यांचा जो का परस्पर संबंध तोही संसार आहे बाप्पा शिष्योत्तमा। डोळे पदार्थ पाहती, कर्ण ध्वनी ते ग्रहण करीती, रसना रसाती सेविती, त्याचेही नाव संसार। मनाचे जे जे व्यापार, त्याचेही नाव संसार। शारीर धर्म साचार, अवघे संसार रूपी बा। स्वरूप या संसाराचे, मिश्रण दोन वस्तूंचे, ते हे संसार बंधन साचे। तुटले नाही कौनास, दारा पुत्र कन्याधिकासी, संसार म्हणती निश्चयसी, तो मात्र ओखटा तुसी, वाटू लागला सांप्रत। दारा पुत्र कन्या जान, बंधू भाचे पुतणे स्वजन, त्यांच्या त्रासे सेविले रान, परिण सुटे हा संसार। तो चलो उस सुंदर ओवियों का हम निरूपण करते हैं। साई बाबा नाना साहेब चांदोरकर जी को कहते हैं कि जो मोह को नष्ट करने वाला ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए पहले हमारे अंदर जो शत्रु है उन शत्रुओं को हमें त्यागना पड़ेगा, उसको वश में करना पड़ेगा, तब जाके हम उस ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो षड रूपु है उन षड रूपों को हमें जानना पड़ेगा, उनका त्याग करना पड़ेगा। उसको करने से ही हमारे मन से होने वाली जो चंचलता है, चंचल है मन कृष्ण आति बलवा, यानी जो चंचल मन है उस चंचल मन को हम एकाग्रह कर सकें। क्योंकि जो षड रूप है काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, इनको हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है हमारे ही अंदर है, बाहर तो होते हुए हमारे ही अंदर भी है। उनको हमें देखना पड़ेगा, उनको हमें समझना पड़ेगा, उनको हमें वश में करना पड़ेगा, तभी हम उनको त्याग कर सकते हैं। तो ये जो षड रूप है इनमें परस्पर संबंध है, एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं और वह इस सांसारिक जीवन में हमें एक संबंध जुड़ते हैं।
हमें अपना शिष्य बना देते हैं और उसमें ही हम भटकते रहते हैं, उसमें हम चलते रहते हैं। तो उनसे जो काम, क्रोध और लोभ, ये 3 चीज़ें हैं, और जो बाकी के हैं ये 3 के पीछे पीछे आते रहते हैं। यदि हम काम को देखेंगे, क्रोध को देखेंगे, लोभ को देखेंगे, यदि हम काम यानी इच्छा, इस इच्छा की पूर्ति के लिए जो कर्म करते हैं उसको यदि पूरा हो जाए तो उसमें लोभ होता है, और यदि पूरा नहीं हो तो क्रोध होता है, और क्रोध के कारण हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है और उसमें हम कुछ न कुछ गलत कर बैठते, और उसी सही या गलत इसी के कर्म में हम बंध जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखो, जलेबी खाने की इच्छा होती है और उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें उस जलेबी तक प्राप्त करने के लिए जो कर्म करने पड़ते हैं, वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो, किसी ना किसी कर्म करके उस जलेबी को हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। मिली तो खुशी मनाते हैं और नहीं मिली तो क्रोधित होकर कुछ ना कुछ गलत कार्य कर बैठते, यानी हम बंधन में बंध जाते हैं। तो उसी बंधन को हमें मिटाना है, नाश करना है, तो जो इच्छा है उन इच्छा को मारना पड़ेगा, उस इच्छा को त्यागना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, उस काम से छुटकारा पा सकते हैं। जो ज्ञान इंद्रिया है, जो कर्म इंद्रिया है, और एक है मन, एकादश इंद्रियों से बना हुआ ये शरीर, उसमें ज्ञान इंद्रिया और उसमें 5 कर्म इंद्रिया। कर्म इंद्रिया देखा जाए तो कान, नाक, जिह्वा, त्वचा और आंखें, इन 5 से जो कर्म इंद्रिया है, जिह्वा रस का ग्रहण करती है, आंखें दृश्य को देखती है, त्वचा स्पर्श का ग्रहण करती है, और उनकी पूर्ति करने के लिए ये जो इंद्रिया है ये विषयों की ओर दौड़ती रहती है। ये जो शरीर है, इस शरीर को रथ की उपमा दी है। जैसे एक रथ होता है, उसमें बैठने वाला रथी, उसमें बैठने वाला सारथी, उसको लगाम, एक घोड़े, ये जो स्वरूप रूपक इस शरीर को दिया है। तो उसमें एक छोटा सा श्लोक है, वो देखते, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रमेव च। इस शरीर को रथ के रूप में, यानी ये जो शरीर है अपना, इसको रथ कहा गया है, और उसमें जो बैठने वाला होता है जो पीछे की तरफ, उसको रथी, यानी आत्मा उस रथ में बैठता है, वह रथी है। और जो सारथी है, उस सारथी को बुद्धि कहा गया है, यानी उस सारथी में बैठा हुआ बुद्धि, और बुद्धि के हाथ में लगाम है, उस लगाम को मनः प्रग्रमेव च, यानी जो बुद्धि के हाथ में जो लगाम है वो है मन। और आगे जो 5 इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया, वह घोड़े के 5 घोड़े हैं। उनको यदि कंट्रोल में किया जाए, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों को यदि कंट्रोल में किया जाए तो मन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। जो घोड़े यानी जो इंद्रिय है वो विषय की तरफ दौड़ती नहीं है, वो अपने आप वश में आ जाती है। मन को कंट्रोल किया जाए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा, वृत वसंत फल होय। यानी इस मन को हमें धीरे 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 करके अपने वश में करना होगा। यदि मन को वश किया जाए, जो मूल है उस मूल को यदि हमने एकाग्र करके एक वश में किया जाए, तो आगे की जो इंद्रिया है ना, वो कहीं भागने वाली नहीं है, वह अपने आप अपनी तरफ खींची आती। और उस इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रिया हो चाहे कर्म इंद्रिया हो, मन के द्वारा अपने अंदर रहो, अपने स्वरूप का ज्ञान करो, अपने अंदर होने वाली अनुभूति का ज्ञान करो। धीरे धीरे करके हम उसमें एकाग्र हो जाएंगे तो अपने आप ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जैसे ही ये जो संसार है, उस संसार को हमने अपने बनाया है। मन से ही हम पूरा सांसारिक स्वरूप बनाते हैं। शादी का लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए वो तो आप जानते हैं।
तो उसमें शादी का लड्डू खाए तो पछताते। क्यों? भाई अभी तो हम अकेले हैं, बड़ी आनंद से रहते, बड़ी मौज करते हैं, क्योंकि अकेले सुख दुख है, अकेले के है। लेकिन शादी होने के बाद बीवी आ जाती है, फिर बीवी के सुख बीवी के दुख अपने ही हो जाते हैं। बाद में बच्चे हो जाते, बच्चों का दर्द, बच्चों का सुख वो भी अपना हो जाता है। यानी पति, पत्नी, पुत्र, इन सभी से हम अपना संसार को व्यापार के रूप में बदलते रहते, आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर उसमें हम नीचे 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 की ओर चले जाते हैं, उससे जल्दी उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके सुख दुख के बारे में सोचते रहते हैं, फिर उसी में हम बंधन बनाते रहते, उसी में सही गलत कर्म कर बैठते हैं, तो उसमें हम नीचे नीचे की ओर चले जाते हैं। और इसीलिए नीचे की ओर न जाते हुए हमें ज्ञान, मन को कंट्रोल करके उस परमात्मा की ओर, उस सगुण साकार रूप को पहचानने की ओर, आत्मा का स्वरूप जानने की ओर और सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को जानने का प्रयास करते हुए, क्योंकि ये काम, ये क्रोध, ये मोह, मद हमें नीचे की ओर खींचे चले जाते हैं, उनको त्यागना पड़ेगा, उनको अपना मित्र बना के उसके ऊपर त्याग करके, उसके कंट्रोल करके हमें उनसे बचना पड़ेगा। और यदि हम उनसे बच जाए, भगवान बुद्ध को जब साक्षात्कार हुआ और साक्षात्कार होने के बाद उन्होंने कहा कि ये संसार हमें जलाती है, ये माया हमें जलाती है, इसे त्यागो, इसे छोड़ो, चलो हिमालय की ओर चलो, यानी त्याग, वैराग्य, संन्यास की ओर चलो, क्योंकि ये षड रिपु हमें जलाते हैं, कष्ट देते रहते, इनको त्यागो, ये शिक्षा उन्होंने दी। इस प्रकार का श्री साईं बाबा ने नाना साहेब चांदोर जी को षड रिपुओं के बारे में समझाया। आगे के एपिसोड में हम कर्म के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि साईं बाबा का प्रचार और प्रसार सभी साईं भक्तों के घर घर तक पहुँचे। नमस्कार, ओम साई राम। श्री साई ज्ञानेश्वरी हिंदी आवृत्ति के साथ तमिल, तेलुगु और मराठी में भी उपलब्ध है। श्री साई ज्ञानेश्वरी के पारायण हेतु श्री साई ज्ञानेश्वरी मंगवाने के लिए संपर्क करें। श्री साई सुमिरन ट्रस्ट 9910054133 और आप साईं दास राकेश जुनेजा जी को भी संपर्क कर सकते हैं।